ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, मैं देखता हूँ तू जिन चीज़ों का अभाव अपने जीवन में महसूस कर रही है और तू किसकी चाहत रखती है। तू किसी से कुछ आशा न रख, सिर्फ अपने बाबा पर विश्वास रख। बाबा तेरी हर अधूरी चाहत को पूरी करेंगे। तू जिन चीज़ों का अभाव अपने जीवन में महसूस करती है, मैं तुझे इतना समृद्धिशाली बनाऊंगा कि तू हर एक अपने सपने को पूर्ण कर सकेगी। जो सपने तूने देखे हैं कि बाबा मुझे इतना समृद्धिशाली बनाएंगे कि कभी मुझे किसी के आगे ना मदद मांगनी पड़े, मैं दूसरों की मदद कर सकूं, मैं दूसरों को देने के योग्य बन सकूं, मेरे पास जो भी आए उसकी मैं सहायता कर सकूं। तो हाँ मेरी बच्ची, मैं तुझे हर वह वस्तु उपलब्ध कराऊंगा जिसकी तू चाहत रखती है। मैं मानता हूँ आज तू दूसरों को देखकर, अपने जीवन में जिन कमियों को देखकर दुखी होती है, लेकिन तुझे अंदर से विश्वास है कि मेरे बाबा एक दिन वह दिन भी मेरे जीवन में लाएंगे जब मैं खुशी से सम्मान के साथ अपना जीवन सर उठाकर जी सकूंगी, जहाँ मुझे किसी के आगे कोई बेबसी और लाचारी महसूस नहीं होगी। वह दिन भी मेरे जीवन में अवश्य आएगा, क्योंकि मेरे माता पिता तो मेरे बाबा हैं। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को दुख में देखकर उसके लिए हर संभव प्रयास करता है, तो बाबा मेरे संघर्षपूर्ण चुनौती भरे समय में मुझको आस बंधा रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बस सब कुछ ठीक कर देंगे। वह कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे, जहाँ मेरी सारी आर्थिक समस्याएं, मेरी बेबसी लाचारी मुझसे दूर हो सके, जहाँ लोग मुझे असहाय महसूस कराते हैं, जहाँ लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, और मैं मौन धारण करके सिर्फ अपने बाबा से उन कर्मों को क्षमा मांगती हूँ कि जो किसी जन्म में मुझसे हुए, जिसका परिणाम आज इन कष्टों के रूप में मैं पा रही हूँ। तो हे मेरे साईनाथ, मेरे हर उस अपराध के लिए, हर उस पाप के लिए मुझे क्षमा करना जो मुझसे जाने अनजाने इस जन्म या पिछले जन्म में मुझसे हुआ, जिन्हें प्रारब्धों के रूप में भोग कर मैंने लोगों के सामने वह देखा कि उन्होंने मुझे अपने पैसे के घमंड के कारण नीचा दिखाया और मेरा कोई मोल ना समझा। मेरे सारे उपकारों को भूल गए, मेरी सेवा को उन्होंने कभी नहीं समझा, बस मेरे अवगुणों को ही खोजा। मेरे भोले दिल को, मेरी सच्चाई को वे कभी न देख पाए। तो मेरे बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, वह तुम्हारे काबिल ही नहीं। जैसे एक जौहरी हीरे की परख कर सकता है, वैसे ही तुम्हारे जैसी ऊर्जा वाला व्यक्ति ही तुम्हें समझ सकता है, हर कोई नहीं। क्योंकि तुम भीड़ से अलग हो, तुम अनोखे हो, तुम्हें बाबा ने उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए चुना है। तुम सामान्यतः लोगों में अपने को अलग पाती हो, क्योंकि जहाँ वह लोग ऊपरी दिखावे, भौतिक आकर्षणों को ही सच्चा सुख मानते हैं, वहाँ तुम मेरे नाम जाप करने पर जो आत्मिक शांति पाती हो, तुम कहती हो बाबा यही सच्चा सुख है, मेरे जीवन का आधार यही बने। तो मेरी बच्ची, तुम विशेष हो, तुम भाग्यशाली हो, जिसे ईश्वर ने अपने अनुभव प्रदान किए, अपना साथ दिया, हर पल संभाला, हर विपत्ति से उसकी रक्षा की, हर प्रारब्ध को उसके साथ भोगा और उसे विश्वास दिलाते हुए, सत्कर्मों के मार्ग पर चलाते हुए हर अंधेरे से बाहर ले आए। बाबा तो वह परम प्रकाश हैं, जिसके जीवन में आ जाए वहाँ कितना भी घोर अंधकार क्यों न हो, बाबा ऐसा ज्ञान का दीप जलाते हैं, ऐसी श्रद्धा सबरी का पावन मंत्र देते हैं कि उसके सारे अंधेरे मिटकर उसका जीवन प्रकाश में बन जाता है। बाबा का बच्चा सिर्फ बाबा से ही अपने कष्ट कहता है, बाबा को ही पुकारता है, उनसे ही मदद मांगता है। बाबा उसे इतनी सद्बुद्धि देते हैं कि तू किसी से तर्क वितर्क ना कर, तू मौन रख कर उस समय की प्रतीक्षा कर जब तेरा बाबा वह न्याय करेगा, जिसे देखकर लोग, जिन्होंने तेरे पीठ पीछे भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे, वह पछताएंगे कि हमने
एक ईश्वर के भक्त के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार किया, वह अपनी करनी के लिए अपने मन में पछतावा रखेंगे, लेकिन तुम्हें किसी से कुछ नहीं लेना। तुम्हें हर इंसान ने एक पाठ पढ़ाया है जो तुम्हें अनुभव बनाकर सहेज कर रखना है। किसी पर भी विश्वास इतनी शीघ्रता से नहीं करना कि तुम जो भोलेपन में हर किसी को अपने जैसा समझ लेती हो, फिर यही विश्वास दुख का कारण बनता है। इसलिए मेरी बच्ची, ज्ञानवान बनना है। जिन लोगों ने तुम्हें कष्ट दिया उनको हृदय से क्षमा करके आगे बढ़ना है, फिर उन्हें दोबारा कष्ट देने के लिए अवसर नहीं देना। मेरी बच्ची, जितना तुम ज्ञानवान बनोगी, जितना तुम अपने कदमों को आगे बढ़ाओगी, तुम उतना ही अपनी मंजिल के करीब होती जाओगी। सब कुछ मेरी योजना है, सब कुछ मेरी लीला है। शीघ्र ही तुम ये जान जाओगी और तुम मुझे धन्यवाद करते ना थकोगी। मैं मानता हूँ तूने जितने भी कष्ट और आंसू बहाए हैं, उन सबको सहते सहते तुझे बहुत लंबा समय बीत गया। लेकिन मेरी बच्ची, अब मैं तुझे वह अपने आशीर्वाद प्रदान करूँगा कि तू मेरा शुक्राना करते करते न थकेगी और खुशी के आंसुओं से झूम झूम कर, नाच कर, मुझसे लिपट कर मेरा धन्यवाद और आभार व्यक्त करेगी और मुझे ही मांगेगी। मेरी भक्ति ही तेरे जीवन में वह सफलता लाएगी जिसके तूने सपने देखे हैं। मुझ पर विश्वास कर, तेरा हर एक सपना पूर्ण होगा। तेरी हर एक ख्वाहिश को मैं सच करूँगा। विश्वास रख, बाबा तुझे तेरी भक्ति का फल शीघ्र देने वाले हैं। तूने बहुत परीक्षाएं दी, बहुत संघर्ष सहे, बहुत आंसू बहाए। अब सब समाप्ति की ओर है। अब तेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता और खुशहाली वास करेगी। स्थिर रूप में तू अपने जीवन में संपन्नता पाएगी। तेरे सारे कष्ट, परेशानी दूर होकर तो अपने निर्णय स्वयं लेने लायक बन सकेगी। तुझे मैं आत्मनिर्भर बनाऊंगा, जहां तू स्वयं को हर अंकुश, हर बेड़ी से मुक्त पाएगी और अपने जीवन को अपने अनुसार जी सकेगी, सबकी सहायता कर सकेगी और अपने मन चाहे सेवा मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाएगी। विश्वास करो, तुम्हारा जीवन में सुखों का सवेरा शीघ्र होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साई वचन, तब तक के लिए ओम साई राम। बन तो गए, 10 और बनाओ। 1:30 बजे तो दिमाग पागल है तू। क्या है तू छोटू?